तो उनका ये है कि जो वज़ीर फॉर्म 45 की असम्बली का बनेगा वो फॉर्म 47 की असम्बली के हुकूमत के उस वज़ीर की वजारत का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेगा, उसका कच्चा छठा खोलेगा, उसके ऊपर पूरी वर्किंग करेगा, उसकी 2 नंबरियाँ पकड़ेगा, उसके हवाले से राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एप्लीकेशंस देगा, अदालतों में जाएगा, एक्सपोज करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगा। यानी जो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है फॉर्म 45 की असम्बली का, उसका काम यह है कि जो मौजूदा फॉर्म 47 की असम्बली और उसकी हुकूमत है जिसको आवाम ने मैंडेट नहीं दिया, उसके वज़ीर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसकी वजारत का पूरा कच्चा चट्टा वो खोले, उसकी पूरी तफसीलात वो ले, उसके पूरे वो डॉक्यूमेंट्स ले, उसके इंटरनल चीज़ें निकलवाए और उसके स्कैंडल्स निकाले, उनको एक्सपोज करे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे और उसको पूरी तरह से जो है वो उसके ऊपर एक पूरा नैरेटिव बनाए। तो एक तो ये तजवीज़ है। दूसरी तजवीज़ ये है कि जो कौमी असम्बली की कमेटियाँ हैं, उन कायमा कमेटियाँ जो हैं उनसे मुसाफ़ी हो जाए तहरीक इंसाफ, ये दूसरी तजवीज़ है। तीसरी तजवीज़ ये है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसकी जो है वो तंजीम साजी की जाए और उसकी तंजीम साजी इस तरह से की जाए कि सूबाई सतह पर, ज़िलाई सतह पर और ज़बरदस्त लोगों को आगे लाया जाए और पूरा उसका एक मेकनिज़म पूरे पाकिस्तान में स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का। और जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक ज़िम्मेदार होगा तो उसके साथ 5-6 जमातों की वो सपोर्ट होगी। तो जब 5-6 जमातों की सपोर्ट होगी तो ज़ाहिर है उसके लिए आसान है चीज़ें करना, क्योंकि सिर्फ तहरीक इंसाफ का होता है तो उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो जाता है। लेकिन जब 5-6 जमातों का एक नुमाइंदा होगा तो उसके पास ज़रा उसको बैकिंग तगड़ी होगी। अच्छा, फिर इसी तरह से एक तजवीज़ ये है कि जो हर हफ्ते एक एक्टिविटी की जाए और उसमें जो तजवीज़ दी है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने तजवीज़ दी है। उन्होंने तजवीज़ दी है कि हर हफ्ते किस तरह की एक्टिविटी हो। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर जैसे आज इतवार का दिन है तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने उस मीटिंग में तजवीज़ दी है कि हमें बुध के दिन हम ये अनाउंस करें कि बुध के दिन 12 बजे कोई जहाँ भी है, अगर कोई घरों में है तो घरों से बाहर आ जाए, घर के दरवाजे पर आ जाए, अगर कोई दफ्तर में है दफ्तर से बाहर आ जाए, अगर कोई रेडी लगा के खड़ा है तो वो वहीं पे खड़ा होकर, और अगर कोई सड़क पे जा रहा है तो वो गाड़ी साइड पे लगा के रुकेगा और पूरे 12 बजे जो है वो 5 मिनट तक अल्लाह अकबर की सदाएं दी जाएंगी। अच्छा, इसकी उनके पीछे इसके लॉजिक क्या है कि वो क्यों ये बात कह रहे हैं, उस पर मैं आता हूँ। इसी तरह उन्होंने कहा कि उससे अगले हफ्ते जो आप एक्टिविटी करें उसमें जो टाइम आप डिसाइड करें उस टाइम के ऊपर सारे जो हैं वो खड़े होकर ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन की सदाएं दें। तो उसकी वजह वो ये बताते हैं कि इस वक्त लोगों के अंदर एक मायूसी सी एक फैल गई है कि कुछ नहीं हो रहा। तो जब इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी तो एक तो पूरे पाकिस्तान की जब हज़ारों वीडियो सामने आएंगी कि लोग घरों से निकल के और अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहे हैं, ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन की सदाएं लगा रहे हैं, और लोग सड़कों पे खड़े होकर कर रहे हैं, दफ्तरों के बाहर खड़े होकर कर रहे हैं। तो ये जब वीडियोस जब बन के और हज़ारों वीडियो सोशल मीडिया पर आएंगी तो इससे ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की कौम, लाखों करोड़ों लोग जो हैं उन्होंने एक एतराज़ उठाया है, उन्होंने बाहर निकल कर आकर और ये सदाएं लगाकर बताया है कि हम इस निज़ाम से के ख़िलाफ़ हैं, हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, हम जो भी मजलूम है उनके साथ ज़ाहिर ज्यादती कर रहे हैं। तो उनका यह है कि जब ये हज़ारों वीडियोस आएंगी तो लोगों को एक अचीवमेंट फील होगी कि यार ये हमने क्या किया, हमने तो एक छोटा सा काम किया है कि घर से निकल के और अल्लाह अकबर की सदाएं 5 मिनट लगाई और ये तो पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया तो कोहराम बर्पा हो गया है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया इसको दिखा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक्टिविटी हुई है। तो इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का कहना है कि इससे एक एतमाद मिलेगा, एक स्टेप पे, 2 स्टेप्स में, तीसरे स्टेप में, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि फिर जब APCs होंगी और फिर वो साथ उनका ये है महमूद खान अजगरी साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का कि हम ताजरों को इंगेज करें, किसानों को इंगेज करें, डॉक्टर्स को इंगेज करें, नर्सेस को इंगेज करें, सरकारी मुलाजमीन को इंगेज करें, टीचर्स को, मजदूरों को, यूनियंस को, हर एक को हम इंगेज करें, रिटायर्ड मुलाजमीन को हम इंगेज करें। तो उनका यह है कि हम इन सारों को इंगेज करके और जब भी अब इस्लामाबाद की कॉल दी जाए तो हर कम्युनिटी जो है वो, हर तबका जो है वो हमारे साथ निकले कि हमारे लिए ये मार्च हो रहा है। तो एक उनकी ये तजवीज़ है। अब तहरीक इंसाफ जो है वो 2 चीज़ों पर रिलेक्टेड नज़र आती है ख़ास तौर पर। एक रिलेक्टेड नज़र आती है तहरीक इंसाफ जो बाहर लीडरशिप है वो कमेटियों से इस्तीफ़े देने पर रिलेक्टेड नज़र आती है। ज़ाहिर है प्रोटोकॉल है, कमेटी के चेयरमैन हैं और माशाल्लाह जी वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स भी आके फिर प्रोटोकॉल भी देते हैं, बात भी सुनते हैं, 2-4 काम भी अपनी करवा लेते होंगे। एक प्रोटोकॉल भी है कि जी बड़ा माशाल्लाह। और दूसरा ये एक तो कमेटियों से मुसाफी नहीं होना चाहते तहरीक इंसाफ वाले, दूसरा तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है इसका भी दूसरा जो मेन है वो है फॉर्म 45 की असम्बली बाहर नहीं लगाना चाहते ये
किसी सूरत नहीं लगाना चाहते। और तीसरा जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को भी ये मुस्तहकम नहीं करना चाहते। अब इमरान खान साहब से जो मुलाकात होगी, अगर वलीमा खान साहबा की हो जाती है, सलमान कुन राजा साहब की हो जाती है, तो इस चीज़ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम एक बार इमरान खान साहब से इजाज़त लेना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी चले हमें आप टाइम दे दें। तो जो टाइम उन्होंने लिया उस टाइम में से भी अब 24 घंटे का टाइम जो है वो बाकी रह गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के अंदर दो तरह की इस वक्त सोचें। एक उनके अंदर सोच ये है कि तहरीक इंसाफ अगर इनकी बाहर जो लीडरशिप है ये साथ नहीं भी आती तो हमें इन चीज़ों पर अनाउंस कर देना चाहिए और अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव आएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अलीमा खान के ज़रिए इमरान खान साहब ने पैगाम भी भेजा महमूद खान जगदई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, जिसमें इमरान खान साहब ने उनको बहुत शुक्रिया अदा किया कि आप जिस तरह से मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक चीज़ है, अगर ये हो जाती है तो ये अंदरूनी महाज पे एक बड़ी धमाका खेज चीज़ होगी, बड़ी धमाका खेज चीज़ होगी। इसमें देखना कि एकदम कितनी हलचल मच जाएगी कि तहरीक इंसाफ कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गई है, असम्बलियों से नहीं कमेटियों से। फिर फॉर्म 45 की असम्बलियाँ लग रही हैं, उसकी आप अंदाज़ा लगाएं ना कि जब फॉर्म 45 की असम्बली लगेगी, सड़क के ऊपर लगेगी या असम्बली के लॉन के अंदर लगेगी, उसके अंदर तकरीरें हो रही होंगी, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसके करोड़ों में उसके व्यूज़ होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी बात हो रही होगी और पूरी एक एक्टिविटी होगी। तो ये एक चीज़ है। अब आ जाए कि जो इंडिया के साथ हमारे मामलात हैं उसमें देखें इस वक्त भी सूरत हाल यह है कि भारत का मीडिया तो उन्होंने वर्चुअल स्टूडियोज़ बना लिए हैं और पूरा उन्होंने तो जंग शुरू करवा दी हुई है, लेकिन अब उनको सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, पसपाई का सामना करना पड़ रहा है, ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है कि झूठे लोगों तुम दिखा रहे हो कि LOC के ऊपर ये हो गया है और हमला कर दिया है। पाकिस्तान में तो एक पत्ता भी नहीं हिला। LOC के ऊपर आपने 2-3 जगह जो छेड़छाड़ की तो वो आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है और तो आपने कुछ किया नहीं है, तो उनको भी सुबकी हो रही है। इस वक्त वाज़ेह तौर पर जो नज़र आ रहा है कि भारत के मीडिया के ऊपर जंगी जुनून सवार है, लेकिन भारत की हुकूमत मोदी वो रिलेक्टेड नज़र आते हैं कोई भी इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक किसी चीज़ में, क्योंकि उनको वो असल में पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है मुमकिन वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि हम अगर करेंगे तो पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। और दूसरा मैं आपको बताऊँ ना कि भारत को भी इस बात का पता है, उनके दिफाई तजियाकार, उनके रिटायर्ड आर्मी जर्नैल उनको ये बात टीवी के ऊपर बैठ के बता रहे हैं। तो इसलिए भारत जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं उन्होंने किया, सिर्फ गिदड़ भपकी हैं, सिर्फ धमकियां हैं और मोदी बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन में है, बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। अब इंडियन मीडिया के कुछ चैनल्स अब शुरू हो गए, अब वो जो सारे एक लाइन पे थे ना, अब थोड़ा थोड़ा उसकी इमारत में से ईंट निकलने लग गई हैं उस इमारत में से। अब कुछ चैनल्स के ऊपर बात होना शुरू हो गई है कि भाई ये क्या सूरत हाल है और किस तरह से है। और मैं कुछ क्लिप्स भी आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा किसी में कि किस तरह की बात हो रही है इंडियन मीडिया के ऊपर। हैरान कौन है कि इस तरह की बातें अब इंडियन मीडिया पर होना शुरू हो गई हैं। लिहाजा लेटेस्ट इस वक्त की अपडेट ये है, जब मैं आपको सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई पाकिस्तान के साथ इंडिया ने कोई अटैक नहीं किया, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, कोई बड़ा कोई वो चीज़ नहीं की और बस LOC के ऊपर हल्की भल्की ठाक ठोक लगाई हुई है उन्होंने और उनको उसका जवाब मिल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी उनका मीडिया तो जंग शुरू करवा चुका है और पता नहीं वो क्या से क्या दिखा रहा है। और पाकिस्तान में आपके सामने लोग चिल कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और लोगों को कोई वो नहीं है कि लोगों के ऊपर जंगी जुनून सवार हो और लोग बिल्कुल कहें कि पाकिस्तान को अटैक कर देना चाहिए, ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो देखते हैं जी, बहरहाल इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी तो ज़ाहिर है इस पर भी इमरान खान का बयान आएगा और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और जो पिछला टॉपिक था उसको मैं एक बार फिर कंक्लूड कर दूं कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो अप्रूवल दे देते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ये चीज़ें चाहती है, तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान उस पर अमल दरामद शुरू कर देगी। और जब वो अमल दरामद शुरू कर देगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, तो इंटरनली भी पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आगे उसमें डेवलपमेंट हो जाएगी और हुकूमत के लिए ख़ासी परेशानी होगी। तो तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है वो बहरहाल इस हक़ में नहीं है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन महमूद खान जगदई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ये चाहते हैं। तो इमरान खान साहब के पास अगर अलीमा खान साहब की मुलाकात हो जाती है, सलमान कुन राजा साहब की मुलाकात हो जाती है, तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का ये मशवरा इमरान खान के सामने रखेंगे। और अगर इमरान खान इस मशवरे पे कहते हैं कि बिल्कुल फॉर्म 45 की असम्बली भी तश्कील दे दें, शैडो कैबिनेट्स भी तश्कील दे दें, कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाएँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को मुस्तहकम करें, APCs करें, अगर इन 5 चीज़ों की इमरान खान अप्रूवल दे देते हैं तो फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये शुरू कर देगी। तहरीक इंसाफ को उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा और फिर इस हुकूमत के लिए खासी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मुझे अपनी दुआ याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।